हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार स्टेट 2024 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग से रिलेटेड क्यूरिकुलम पाठचर्या पर करीबन 50 एमसीक्यूज़। मॉर्निंग में मैंने क्यूरिकुलम पाठचर्या से रिलेटेड जो है इसका थ्योरेटिकल वीडियो डाला था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के आर्ट ऑफ टीचिंग के उसमें देख सकते हैं। पाठचर्या का जो है पूरा थ्योरेटिकल वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और उसी वीडियो के बेस पर यहाँ पे 50 एमसीक्यूज़ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आंसर के साथ लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी हम अपना जो है बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो है क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें भाग 2 सामान्य अध्ययन जो है विशेष रूप से जो कॉमन पेपर है सबके लिए वो पढ़ाएंगे, और इसके साथ ही लैंग्वेज जो हिंदी है उसके जो है वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी शिक्षार्थियों को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षकों का मूल्यांकन करना, छात्रों का समग्र विकास, विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाना या फिर वित्तीय प्रबंधन। पाठचर्या क्यूरिकुलम एक बार बता देते हैं कि क्यूरिकुलम होता क्या है। क्यूरिकुलम का मतलब होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको पाठचर्या कहते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जिस विधि से आपको दिशा निर्देश या मार्गदर्शन मिलता है शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, छात्रों का विकास करने के लिए, उसको बोलते हैं पाठचर्या। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन इसका जो बी है वो सही है, छात्रों का समग्र विकास। क्वेश्चन नंबर 2 है, कनिंघम के अनुसार पाठचर्या क्या है? कनिंघम के अनुसार पाठचर्या क्या है? 4 ऑप्शन है। छात्रों के लिए एक किताब है, शिक्षकों के हाथों में एक उपकरण है, स्कूल का समय सारणी या पाठ्यक्रम का निर्धारण। तो कनिंघम की जो डिफिनेशन है उसमें इन्होंने जो है पाठचर्या को कहा है शिक्षकों के हाथ में ये एक उपकरण के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोरे के अनुसार पाठचर्या में क्या शामिल होता है? मोरे के अनुसार पाठचर्या में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है, इनकी भी अपनी डिफिनेशन है, उसके आधार पर क्वेश्चन बना है। तो 4 ऑप्शन है, केवल कक्षाएं, केवल परीक्षाएं, सभी स्कूली गतिविधियां या केवल पाठ्यपुस्तक। तो मोरे के अनुसार पाठचर्या में शामिल होता है सभी स्कूल गतिविधियां, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठचर्या में कौन से अनुभव शामिल होते हैं? ये भी एक डिफिनेशन है क्रो एंड क्रो की, पाठचर्या को लेकर के उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्रो और क्रो के अनुसार पाठचर्या में कौन से अनुभव शामिल होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। केवल कक्षाओं के अंदर के अनुभव, केवल कक्षाओं के बाहर के अनुभव, दोनों कक्षाओं के अंदर और बाहर के अनुभव, केवल खेल गतिविधियां। इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों कक्षाओं के अंदर और बाहर के अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या के तत्व। पाठचर्या के तत्व कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, लक्ष्य और उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो पाठचर्या के जो हैं तीनों तत्व हैं, लक्ष्य उद्देश्य भी है, पाठ्य सामग्री भी है, शिक्षण विधियां मूल्यांकन भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या के विकास का पहला चरण क्या है? पाठचर्या के विकास का पहला चरण क्या है? 4 ऑप्शन है, शिक्षण विधियों का निर्धारण, आवश्यकताओं का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन योजना। इसका ऑप्शन बी सही है, आवश्यकताओं का विश्लेषण पाठचर्या का जो है विकास का पहला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठचर्या में कौन सा तत्व छात्रों की प्रगति मापता है? पाठचर्या में कौन सा तत्व छात्रों की प्रगति मापता है? 4 ऑप्शन है, लक्ष्य और उद्देश्य, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन, पाठ्य सामग्री। तो छात्रों की प्रगति जो है किसमें मापी जाती है? मूल्यांकन से। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, औपचारिक पाठचर्या का उदाहरण क्या हो सकता है? औपचारिक पाठचर्या का उदाहरण क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन है, कक्षा में पढ़ाया जाने वाला विषय, खेल प्रतियोगिता, संगीत क्लब या सामाजिक कार्यक्रम। इसका जो ऑप्शन है ए वो सही है, कक्षा में पढ़ाया जाने वाला विषय औपचारिक पाठचर्या का उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिकार पत्र पाठचर्या। अधिकार पत्र पाठचर्या में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है, कक्षा में पढ़ाया जाने वाला विषय, सभी अनौपचारिक गतिविधियां,
केवल खेल गतिविधियाँ, परीक्षा और मूल्यांकन। इसका ऑप्शन बी सही है, सभी अनौपचारिक गतिविधियाँ अधिकार पत्र पाठचर्या में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त पाठचर्या का एक उदाहरण क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कक्षा का पाठ्यक्रम, नैतिक मूल्य और सामाजिक कौशल, विज्ञान प्रयोगशाला, स्कूल की समय सारणी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो है बी, नैतिक मूल्य और सामाजिक कौशल को गुप्त पाठचर्या में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पाठचर्या के विकास का अंतिम चरण क्या है। 4 ऑप्शन है, शिक्षण विधियों का निर्धारण, आवश्यकताओं का विश्लेषण, प्रभावी कार्यान्वयन, मूल्यांकन योजना। इसका ऑप्शन सी सही है, प्रभावी कार्यान्वयन। पाठचर्या के विकास का जो अंतिम चरण होता है वो होता है प्रभावी कार्यान्वयन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाठचर्या का कौन सा तत्व छात्रों के बौद्धिक विकास पर जोर देता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पाठ्य सामग्री, लक्ष्य और उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन। तो पाठ्यचर्या का कौन सा तत्व छात्रों के बौद्धिक विकास पर जोर देता है। इसका ऑप्शन बी सही है, लक्ष्य और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठचर्या में नैतिक मूल्य और सामाजिक कौशल शामिल होते हैं। किस पाठचर्या में नैतिक मूल्य और सामाजिक कौशल शामिल होते हैं। अभी एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड आया था, ठीक उसका अपोजिट क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन है, औपचारिक पाठचर्या, अधिकार पत्र पाठचर्या, गुप्त पाठचर्या या वैज्ञानिक पाठचर्या। तो नैतिक मूल्य और सामाजिक कौशल शामिल होते हैं गुप्त पाठचर्या में। इसका ऑप्शन सी सही है। कक्षा 10 हिंदी पाठचर्या का मुख्य लक्ष्य क्या है। 4 ऑप्शन है, केवल व्याकरण में सुधार करना, छात्रों की भाषा कौशल में सुधार करना, छात्रों को परीक्षा में पास करना, केवल साहित्यिक समझ को बढ़ाना। इसका ऑप्शन बी सही है, छात्रों की भाषा कौशल में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 हिंदी पाठचर्या में व्याकरण के किस हिस्से को शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कविता, संधि और समास, निबंध, कहानियाँ। व्याकरण से रिलेटेड है, व्याकरण के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, संधि और समास। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा की दिशा निर्धारित करने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा की दिशा निर्धारित करने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 ऑप्शन है, मूल्यांकन, पाठ्य सामग्री, लक्ष्य और उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ। इसका ऑप्शन सी सही है, लक्ष्य और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रभावी शिक्षण के लिए कौन सा चरण आवश्यक है। 4 ऑप्शन है, आवश्यकताओं का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्धारण, मूल्यांकन योजना। इसका ऑप्शन सी सही है, शिक्षण विधियों का निर्धारण प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक चरण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, शिक्षकों का मूल्यांकन करना, छात्रों का समग्र विकास करना, विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाना या वित्तीय प्रबंधन। इसका ऑप्शन बी सही है, छात्रों का समग्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या आवश्यक है। 4 ऑप्शन है, संसाधनों और प्रशिक्षण का प्रावधान, पाठ्य सामग्री का चयन, मूल्यांकन योजना या लक्ष्य निर्धारण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संसाधनों और प्रशिक्षण का प्रावधान प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाठचर्या का कौन सा तत्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है। शिक्षा की गुणवत्ता में कौन सा तत्व सुधार करता है पाठचर्या का। 4 ऑप्शन है, संगठित शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मानक, समग्र विकास, शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन ए है वो सही है, संगठित शिक्षा पाठचर्या के शिक्षा गुणवत्ता में क्या करता है, सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पाठचर्या क्या है। 4 ऑप्शन है, शिक्षा का एक कार्यक्रम, शिक्षा की एक योजना, शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धांतों और पाठ्य सामग्री का संगठित रूप या उपरोक्त सभी। तो पाठचर्या में जिसने थ्योरी पढ़ी होगी ये तीनों शामिल होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी पाठचर्या कहलाते हैं। पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्रों का बौद्धिक विकास, छात्रों का सामाजिक विकास, छात्रों का समग्र विकास, छात्रों का नैतिक विकास। तो इसका ऑप्शन सी सही है, छात्रों का समग्र विकास पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिंघम के अनुसार पाठचर्या क्या है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन बी सही है, एक शिक्षक के हाथों में उपकरण।
क्वेश्चन नंबर 24, मोरे के अनुसार पाठचर्या में क्या शामिल है? मोरे के अनुसार 4 ऑप्शन है। केवल अकादमिक विषय, सभी गतिविधियां जो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती हैं, केवल खेल गतिविधियां या केवल सामाजिक गतिविधियां। तो मोरे के अनुसार जो इनकी परिभाषा है वो है ऑप्शन बी सही है इनका, सभी गतिविधियां जो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठचर्या क्या शामिल करती है? 4 ऑप्शन है। केवल कक्षा के अंदर के अनुभव, केवल कक्षा के बाहर के अनुभव, कक्षा के अंदर और बाहर दोनों के अनुभव, या केवल शिक्षण सामग्री के। इसका ऑप्शन सी सही है, कक्षा के अंदर और बाहर दोनों के अनुभव। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाठचर्या का कौन सा तत्व शिक्षा की दिशा निर्धारित करता है? 4 ऑप्शन है। पाठ्य सामग्री, लक्ष्य और उद्देश्य, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन। ऑप्शन बी सही है, लक्ष्य और उद्देश्य इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सामग्री में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है। विषय और सामग्री, खेल और कला, नैतिक शिक्षा, केवल विज्ञान विषय। तो पाठ्य सामग्री में शामिल होता है विषय और सामग्री। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षण विधियों में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है। व्याख्यान, चर्चाएं, प्रयोगात्मक गतिविधियां या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण विधियों में ये तीनों गतिविधियां शामिल होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन, समेटिव मूल्यांकन या केवल फॉर्मेटिव मूल्यांकन, या डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका ए और बी दोनों शामिल होता है, तो डी आंसर सही है, ए बी और दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाठचर्या के विकास की प्रथम चरण क्या है? इसका ऑप्शन है आवश्यकताओं का विश्लेषण। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना किस चरण में होता है? 4 ऑप्शन है। आवश्यकताओं का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, पाठ सामग्री का चयन, शिक्षण विधियों का निर्धारण। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण में क्या करते हैं? शिक्षा के उद्देश्यों लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रभावी शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन किस चरण में होता है? प्रभावी शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन किस चरण में होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पाठ सामग्री का चयन, शिक्षण विधियों का निर्धारण, मूल्यांकन योजना या प्रभावी कार्यान्वयन। इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षण विधियों का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 33 है, मूल्यांकन योजना का विकास किस चरण में होता है? 4 ऑप्शन है। आवश्यकताओं का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, पाठ सामग्री का चयन या मूल्यांकन योजना। इसका ऑप्शन डी सही है, मूल्यांकन योजना। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाठचर्या को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संसाधनों और प्रशिक्षण का प्रावधान किस चरण में होता है? संसाधनों और प्रशिक्षण का प्रावधान किस चरण में होता है? 4 ऑप्शन है। आवश्यकताओं का विश्लेषण, प्रभावी कार्यान्वयन, पाठ सामग्री का चयन, मूल्यांकन योजना। इसका ऑप्शन बी सही है, प्रभावी कार्यान्वयन। क्वेश्चंस को बार बार अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आप आंसर को सही तरीके से कर लें। क्वेश्चन नंबर 35, औपचारिक पाठचर्या क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली आधिकारिक पाठचर्या, अनौपचारिक रूप से सिखाई जाने वाली पाठचर्या, औपचारिक पाठचर्या के बाहर की गतिविधियाँ या केवल खेल गतिविधियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली आधिकारिक पाठचर्या। क्वेश्चन नंबर 36 है, अधिकार पत्र पाठचर्या में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है। औपचारिक पाठचर्या के बाहर की सभी गतिविधियां और अनुभव, केवल कक्षा की गतिविधियां, केवल प्रयोगात्मक गतिविधियां, केवल खेल गतिविधियां। तो इसका ऑप्शन ए सही है, औपचारिक पाठचर्या के बाहर की सभी गतिविधियां और अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त पाठचर्या क्या है? 4 ऑप्शन है। औपचारिक रूप से सिखाई जाने वाली पाठचर्या, अनौपचारिक रूप से सिखाई जाने वाली पाठचर्या, खेल पाठचर्या या विज्ञान पाठचर्या। इसमें आपका नैतिक और सामाजिक विकास शामिल था। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है,
अनौपचारिक रूप से सिखाई जाने वाली पाठचर्या गुप्त पाठचर्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38, पाठचर्या किसे सुनिश्चित करती है? पाठचर्या किसे सुनिश्चित करती है? 4 ऑप्शन है, शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति, छात्रों का बौद्धिक विकास, छात्रों का सामाजिक विकास या समग्र विकास। तो पाठचर्या का जो काम होता है वो होता है शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। तो पाठचर्या किसे सुनिश्चित करती है? शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, पाठचर्या शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार लाती है? 4 ऑप्शन है, केवल खेल गतिविधियों द्वारा, संगठित और सुनियोजित शिक्षण द्वारा, केवल नैतिक शिक्षा द्वारा या केवल अकादमिक शिक्षा द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही है, संगठित और सुनियोजित शिक्षण द्वारा पाठचर्या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में पाठचर्या कैसे मदद करती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल स्थानीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करके, केवल सांस्कृतिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके, केवल खेल गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कक्षा 10 हिंदी पाठचर्या का प्रमुख लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शन है, छात्रों की भाषा कौशल में सुधार करना, छात्रों के सांस्कृतिक ज्ञान को समृद्ध करना, साहित्यिक समझ को बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कक्षा 10 हिंदी पाठ्य सामग्री में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है, गद्य और पद्य, व्याकरण, लेखन कौशल या उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। इसका एक उदाहरण भी मैंने दिया था कि पाठचर्या कैसे बनाई जाती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कॉन्सेप्ट वाला तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से करिकुलम समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो जो है सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, कक्षा 10 हिंदी पाठ सामग्री में गद्य का कौन सा तत्व शामिल होता है? 4 ऑप्शन है, कहानियाँ, कविताएं, दोहे, पत्र लेखन। तो गद्य का जो तत्व होता है वो है कहानियाँ। इसका ऑप्शन ए सही है। कक्षा 10 हिंदी पाठ सामग्री में व्याकरण का कौन सा तत्व शामिल होता है? संधि, समास, उपरोक्त दोनों या केवल संधि। तो संधि और समास दोनों व्याकरण है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा 10 हिंदी पाठ सामग्री में लेखन कौशल का कौन सा तत्व शामिल होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पत्र लेखन, निबंध लेखन, उपरोक्त दोनों या केवल पत्र लेखन। तो पत्र लेखन, निबंध लेखन दोनों शामिल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, पाठचर्या करिकुलम किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हैं, शिक्षा मंत्रालय, छात्र, शिक्षक, अध्ययन सामग्री। तो परिभाषित करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा, करिकुलम या पाठचर्या किसके द्वारा बनाया जाएगा या डिसाइड। परिभाषित करने का मतलब कि कौन बनाएगा, ठीक है, या कौन डिसाइड करेगा। तो ये काम होता है शिक्षक का, शिक्षक पाठचर्या बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, कनिंघम के अनुसार पाठचर्या क्या है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कलाकार के हाथ में एक क्या है? उपकरण है। पहले भी आप इसको पढ़ लिए हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। मोरे के अनुसार पाठचर्या में क्या शामिल होता है? ये भी हम लोग जो है आगे पहले पढ़ चुके हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। सभी गतिविधियां जो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठचर्या में कौन से अनुभव शामिल हैं? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें कक्षा के अंदर और बाहर दोनों के अनुभव शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, पाठचर्या के तत्वों में शामिल नहीं है। अब यहाँ उल्टा कह रहे हैं, पाठचर्या के तत्वों में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है, लक्ष्य और उद्देश्य, पाठ सामग्री, अध्यापक के वेतन, मूल्यांकन। बहुत सिंपल सी बात है, अध्यापक का वेतन पाठचर्या में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठचर्या के प्रमुख उद्देश्य क्या निर्धारित करते हैं? पाठचर्या के जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं वो क्या निर्धारित करते हैं? 4 ऑप्शन है, शिक्षकों का वेतन, शिक्षा की दिशा, स्कूल की प्रतिष्ठा, छात्रों की उपस्थिति। ऑप्शन बी सही है, शिक्षा की दिशा। पाठचर्या क्या निर्धारित करता है? पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा की दिशा निर्धारित करना और उसको मार्गदर्शन करना।
क्वेश्चन नंबर 52 है, पाठ्य सामग्री में क्या शामिल नहीं होता है। 4 ऑप्शन है, विषय, इकाइयाँ, अध्याय, कक्षा का आकार। तो कक्षा का आकार पाठ्य सामग्री में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षण विधियाँ क्या दर्शाती हैं। 4 ऑप्शन है, परीक्षा की तारीखें, अध्यापन के तरीके, छात्रों की उपस्थिति या पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ। तो शिक्षण विधियाँ दर्शाती हैं अध्यापन के तरीके। क्वेश्चन नंबर 54 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना, छात्रों की प्रगति मापना, शिक्षकों का प्रशिक्षण और स्कूल की सफाई। इसका ऑप्शन बी सही है, छात्रों की प्रगति मापना। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन किस प्रकार का है। 4 ऑप्शन है, परीक्षा के बाद, शिक्षण के दौरान, विद्यालय बंद होने पर, शिक्षा प्रारंभ होने से पहले। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण के दौरान ही कर लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए याद दीजिए। धन्यवाद।